आज आप बहुत सारे रियलिटी शोज में जज भी रह चुके हैं, लेकिन कभी आपकी अपनी ऑडियंस से, अपने फैन से ऐसे रूबरू बातचीत शायद बहुत कम हुई होगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप एक एक करके दलेर पाजी से जो भी पूछना चाहते हैं प्लीज। जी मैम। रिष्ट पृष्ठ मोहतरमा। हाय कपिल। Hi. कपिल, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। Thank you, ma'am. सत श्री अकाल सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पाजी, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। सर, आप मीका जी आपके छोटे भाई हैं। आप दोनों ने काफी गाने भी गाए हैं साथ में। जी। सर, आप दोनों की क्या सिमिलैरिटीज है और ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनकी बदलना चाहते हैं? अच्छा, कोई एक चीज जो आप चाहते हैं कि वो बदल जाए? जब मीका बहुत बहुत छोटे थे, मीन 7-8 साल के ही, तभी वो मैंने खुद गिटार वो लेके, मेरे फादर साहब ने उनको गिटार सिखाई थी, पर वो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे छोटी सी उम्र में ही इतने गिटार अच्छे बजाता था और इतने कंपोजिशन वगैरह करता था। तो टैलेंटेड तो बहुत है, बस वो जो एक उसकी बदलना चाहता हूँ कि वो जो रात में भी चश्मा लगा के घूमता रहता है, वो मुझे समझ नहीं आता। तो ये थोड़ा मैं चाहता हूँ कि वो चेंज कर दे। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, शो में आने के लिए धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सर, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस भी छोटे भी शादी में या फिर बड़े फंक्शन में जाता हूँ, एक्चुअली भाई साहब की बाजू बाजू पकड़ लीजिए साथ में कोई। समझ नहीं आ रहा रखनी कहाँ है, कभी बाजू में ऐसे रख लेते कभी। मैं ना एक बात करनी चाहता हूँ, तो मेरा जो है सर, आप तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फेम के सिंगर हो, लेकिन मेरी बात है कि हम किसी भी छोटे मोटे शादी में या फिर फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आपका ट्रैक बजता रहता है, और साथ ही साथ ट्रैक के साथ साथ आपका एक यूनिक स्टाइल होता है, एक स्टेप है। वो स्टेप, उसके बारे में पूछने का सर, कि आपने खुद से इन्वेंट किया या फिर किसी और से सीखा आपने? ये जो आपने सवाल पूछा ना, आपको पता है आपके चेहरे पे इतने गंभीर भाव थे। बेसिकली भाई साहब का सवाल ये है कि हम जब शादियों में जाते हैं तो आपके ट्रैक्स बजते हैं और आपके स्टेप्स लोग करते हैं, जो कि मेरे मन में भी था सवाल। अच्छा कि आपने पूछ लिया, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि सर काला धन भारत वापस कब आएगा। आपका चेहरा आपके सवाल के साथ मैच नहीं कर रहा। कि जो आपके स्टेप्स होते हैं ना पाजी के, बड़े स्वीट स्टेप्स होते हैं, सो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो ज्यादा थकावट भी ना हो, पर बड़े ही मजेदार लगते हैं पाजी के डांस के साथ और गाने के साथ। ये पाजी कौन, ये आप खुद क्रिएट करते हैं अपने स्टेप्स? एक्चुअली छोटे छोटे स्टेप ऐसे ऐसे बनाना, ये करना, इसलिए सोचा कि बहुत साल पहले हम लोग शो कर रहे थे, वहाँ पे शो करने के लिए डांस फ्लोर भरा हुआ था, और सडनली हमारे एक मित्र थे सरदार जी, जान पहचान वाले, वो आए और शोर मचाया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो सब डांस फ्लोर खाली कर दिया। उन्होंने स्टेप करना कुछ चाहा तो आए, कुछ किया, ऐसे भी किया। उसके पता नहीं कि क्या मन में आई, सिर ऐसे नीचे रखा तो पगड़ी नीचे रहेगी, ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे, घूम रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, पगड़ी नीचे रहेगी। सारी दुनिया तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कुछ हल्का ऊपर से लग रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि स्टेप इतने छोटे होने चाहिए कि अगर आप कहीं भीड़ में भी हो तो लोगों को बिगाए बजाए ऐसे परेशान कर। आपने देखा ना, कई ऐसे शुरू कर देते हैं, कोई बीन बजाना शुरू कर देते हैं। तो छोटे बनाए मैंने कि तो यहाँ या कर सके, यहीं कर सके, तो इसलिए छोटा रखा था। तो बेसिकली पाजी ने इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि जगह कम है और ज्यादा लोग हैं, तो आप अपनी जगह खड़े खड़े कर सकते हैं। नहीं तो कसम से शादियों में मैंने देखा है, जब लोग कहीं पीवी के नाचते ना, कहीं किसी के यहाँ कूनी लग गई। सबसे ज्यादा खराब स्टेप करते हैं लड़के का जीजा जो होता है, उसको इसी बात का बड़ा घमंड होता है, मैं लड़के का जीजा हूँ। कभी बैंड वाले की टोपी ठाली, कभी सपेरा तो पक्का ही बनते हैं, वो तो परमानेंट ही है। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी, मैं बेसिकली बैंकर हूँ। अरे वाह, माय नेम इज मयंक। सर, आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। आप ऐसे आप सारी बात करके आप अपने खुद हाथ पीछे क्यों ले जाते हो? ये भी सर एक स्टाइल है। वेरी गुड। नहीं बहुत अच्छा। आपकी नाभि अंदर से झांक रही है। जी। तो भाई साहब आप करते क्या है वैसे? मैं बैंकर हूँ सर, असिस्टेंट मैनेजर बैंक में। असिस्टेंट मैनेजर हैं आप? यस सर। अरे वाह, बड़ी अच्छी। कहाँ से आए आप?
मैं बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग अभी मुंबई में। मैं मुंबई में Posting 2 साल मुंबई से, में? पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से यहीं पे हैं? यस सर। तो कहाँ पे काम करना अच्छा लगता है, बिहार में कि यहाँ पे? एक्चुअली मेरी पढ़ाई पुणे में हुई थी, 3 साल से पुणे में था, और मुंबई में पोस्टिंग हुई फर्स्ट। पढ़ाई पुणे में हुई? नहीं, आप born and brought up in Bihar, then you went to Pune for studies, then you came in Mumbai, am I right? चलिए, और कोई हमारे दोस्त जो दलेर पाजी से बात करना चाहते हैं? जी, सत श्री अकाल दलेर जी। सत श्री अकाल जी। जी मेरा दलेर जी से सवाल है, जी। अगर शोले पंजाबी में रिलीज होती है और इनको गब्बर का रोल दिया जाए तो इनके डायलॉग्स क्या रहेंगे? दलेर पाजी के? जी। दलेर पाजी के डायलॉग क्या होंगे? इक्की दुक्की रहन नहीं देनी, नक ते मक्खी बैन नहीं देनी। मुझे लग रहा है कि आप जो गब्बर सिंह का फेस था अमजद खान साहब का, तो वो उनसे दहशत नजर आती थी। आपका फेस जो है बड़ा क्यूट, ऐसा लगता है कि जागरण की पर्ची काटने आए हैं आप। मतलब यहाँ पे चल के ऊपर आइए जरा। हाँ, तेरा बैंड बजी आप गब्बर की तरह चल रहे हैं, तो फिर आप करना कि कितने आदमी थे। अच्छा, मैं बसंती। नहीं, मैं बसंती, मेरा दिल कर रहा है, मैं पजामी पहनी ना, इससे बसंती वाली फीलिंग आ रही है। दलेर पाजी वीरू। हाँ, मैं वीरू। हाँ। बसंती है ना, भैन दे यार पीछे नहीं नचना तू। ये रामगढ़ वाले अपनी लड़कियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? एक ही तो चक्की रामगढ़ में, तेरे को नहीं पता? ये हाथ तो देखो कितने करारे हैं। ऐ, हाथ करारे, मैंने कहा हाथ के पकौड़े निकाल के खिलाया। गब्बर, खबरदार मुझे गंदी नजरों से देखा, सामने मेरा वीरू खड़ा है। देख लो छमिया। छमिया किसको बोला बे? बसंती जी को। बसंती जी को। एक्चुअली सर मेरी मम्मी का भी नाम बसंती है। क्या? मेरी मम्मी का नाम ही बसंती है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू शो में आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर ये हमारे शिव साहब के अपनी उम्र के दोस्त बनाया करो। सीओ साहब का बेटा है, सीओ साहब का बेटा है सर, कमांडेंट का उनके बेटा साथ है। मेरे साथ है। कमांडेंट साहब का बेटा है, हाँ। वो कॉन्फिडेंस ही बता रहा है, ऐसे कैसे? पापा भी आए साथ में? नहीं सर। इधर आना बेटा, इधर उनके साथ आ जरा। ये मुंडा जबरदस्त है। तो ये आपके साथ आए सर। कमांडेंट साहब के सुपुत्र। हाँ, तो आप सच में हमारे शो के फैन हैं कि कमांडेंट साहब की ड्यूटी लगाई हुई कि नहीं, जाओ? नहीं, ड्यूटी नहीं सर। हम आपके फैन हैं, हम उनको रिक्वेस्ट किया, हम जाना चाहते हैं सर। अच्छा, आ जा बेटा, उधर ही आ जा। तो आपके पापा क्यों नहीं आए? सर उनका ऑफिस था सर, काम था, आ नहीं पाए। तो कहाँ पे, मुंबई में कहाँ पे रहते हैं आप? सर कुलाबा। कुलाबा में? हाँ जी तो सर। आप भी अपने पापा की तरह कमांडेंट बनेंगे बड़े होके? क्या क्या बनने का इरादा है? सिविल सर्वेंट सर, आईएएस। अरे आईएएस बनना है, ऐसा क्यों? आर्मी में क्यों नहीं जाना? सर आई साइट। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर सर। बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे ख्याल रखो और आईएएस बनो हमारे सर देश को सर बड़ी बट जरूरत बैकअप है। प्लान भी अगर कुछ नहीं हो तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी थोड़ा सा। क्या? सर अच्छा, मतलब कुछ और ना बन पाया तो स्टैंड अप कॉमेडी में हाँ, बनेंगे? सर आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो सर मेरे लिए। सर मैं आपसे ये सीखता हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता तो कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए सर, चाहे कुछ भी नहीं आता। भाई ये मेरी तारीफ की कि मेरी बेइज्जती की है? कि आपको कुछ भी नहीं आता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बड़ा हो गया अपनी दुकान बंद करेगा गुरु। ये करेगा पक्का। सर आपका तो सेट है, आप टेंशन मत लो। तभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर नाइन्थ स्टैंडर्ड। 9th में है? हाँ जी, अच्छा, तो मतलब आईएएस अगर नहीं बन पाए, हमारी दुआएं आप बने, मेरी तो बहुत ज्यादा दुआएं आप बनी जाए। तो ये आपने मेरी तारीफ बड़ी अच्छी की कि आप जैसा बनना चाहता हूँ, आता भले कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है। ऐसा कैसे दिमाग में आया? आपको कैसे पता चला मुझे कुछ नहीं आता? नहीं सर, आपको बहुत कुछ आता है। कॉन्फिडेंस ही आपका मतलब हाई पे रहता है। आपको पता नहीं मैं चाय भी बना लेता हूँ। हाँ बढ़िया सर।
वो आज आई नहीं आपकी वाइफ? अभी बुआ जी नहीं आई सर। आप उसी को तो नहीं देखने आए? ऐसे क्या कर रहा, किसी चाहिए? नहीं सर। अब उनको पिलाते होंगे ना सर, चाय चाय उनको पिलाते होंगे ना। ओ गुरु, कोई तो आया जो तुझे चुप करा गया, तू सबको ठोकता है। तू सबको ठोकता रहता। अगली बार जब आप आए अपने पापा को भी लेकर आए। हाँ पक्का ये सर। जानबूझ के पापा को लेके नहीं आया, उनके सामने बोलता नहीं होगा ना? अभी पापा नहीं, ने तो नहीं। खुल के बोल रहा है आपकी वाइफ नहीं आई। आपको करनी शादी नहीं मेरी नहीं वाइफ सर, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा सर। सर मुझे से? ऐसे क्यों? अभी पैदा हुआ नहीं, ब्रह्मचारी पहले ही बन गया। बेटा जो त्याग उस चीज का आता है जो भोगी हो। कुछ किया ही नहीं फिर भी जोगी हो, ऐसे कैसे? ऐसे क्यों, ब्रह्मचारी क्यों रहना आपने? सर ये सब अभी कुछ सोचा नहीं है सर, अभी आईएएस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ सर। चलिए अच्छी बात है बेटा, आप बड़े इंटेलिजेंट हो। सर थैंक यू सर। गुड लक। सिद्धू बाजी, एक चीज आज आपने भी नोटिस की होगी कि हमारे शो में गाना बजाना हंसी मजाक तो होता ही रहता है, लेकिन आज आपके आने से बाजी आज उस रब से भी तार जोड़ दिया आपने। शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर सवाल पूछने के लिए। बाजी ये आपके घर के सामने एक आपने मुझे किस्सा सुनाया था जी कि आपको एक सपने में आया था कि जी, मेरा यहाँ पे एक जगह होनी चाहिए, वहाँ पे रोज मेरे ख्याल से 1200-1300 आदमी रोज जो है वो लंगर खाता है और वो खाना खा के जाते हैं। तो वो क्या किस्सा क्या था वो? गुरु हरगोविंद साहब हैं हमारे, 6वें गुरु हैं, 6वें पातशाह। वो मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुरुद्वारा बनना चाहिए। तो मैंने कहा, ड्रीम में कहा कि ठीक है हमारे बनाएंगे। और मैंने सुबह जितने मैंने सोचे यार दोस्त हैं, मैं इतनी जगह चैरिटी करता हूँ, लोगों को देता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा अभी गुरुद्वारा बनाना है। फिर रात को वापस ड्रीम आया कि घर तुम्हें बनाने को गुरुद्वारा बनाना है, बनाने को बोला है, लोगों के पैसे से नहीं, तू अपने पैसे से कर। फिर मैंने कहा मैं कहाँ से इतनी जल्दी कर सकता हूँ? तो बोलते कि तूने थोड़ी बनाना है, हमने कहा है। तो मैंने बोला, सतवचन बोला, और सुबह हमने शुरू किया और पता नहीं कैसे इतना बड़ा गुरुद्वारा भगवान की दया से बन गया। और रोज़ सुबह शाम लंगर होता है, तो 1300 सुबह, 1300 लोग शाम को लंगर वहाँ पे अब चलता है।